वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी शेष रह गए हैं, वो हमें आगे डिस्क्राइब करना है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक जितने भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप सारे वीडियोज को लास्ट तक वॉच करें, ताकि कोई भी माइंड में क्वेरीज ना रहे। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स हमेशा स्टूडेंट्स को बने रहते हैं। तो सारे डाउट्स आपके लास्ट तक बने रहिए, हमारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसिक ए इक्वल टू दिया है 2, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाना होगा। ट्रायंगल बनाने के लिए एक राइट एंगल, मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल बेस्ड होती है। एक एंगल इसमें क्या होता है कि वो 90 अंश का होता है और बाकी जो एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, और यहाँ आपको ए कॉस ए यानी कि जो ए एंगल आपका है वो ये आपका ए एंगल है। इसको हम बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। जब कभी भी आपको नामांकन करना है किसी भी त्रिभुज में हो या किसी भी रेक्टेंगल में हो तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में करना है। अगर आप इधर से कर रहे हैं तो आप इधर से करिए, या आप इधर से करना चाहते हैं तो ए बी सी ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में ही करना है। अब ये मैंने एंगल ए ले लिया और यहाँ पर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कॉसिक ए। कॉसिक ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2। अगर मैं इसके नीचे 1 ले लेती हूँ तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब कॉसिक ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैंने कल एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। यहाँ पर लाल बटे कक्का, इस लाल बटे कक्का को आपको याद रखना है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। इधर से आप उल्टा आएंगे तो कॉट सेक और कॉसिक, तो कॉसिक की वैल्यू आपकी आएगी कर्ण बटे लंब। यहाँ पर आपको लिखना है कॉसिक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब। और मैंने ये भी बताया था कि साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब आपका ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको लिख देना है कर्ण की वैल्यू आपकी दी हुई है 2 है और लंब आपका दिया हुआ है 1। अब हमें ये बेस पता करना है, आधार। पाइथागोरस थ्योरम मैंने कल बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी फार्मूले में आपको रखना है। 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है और लंब का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 होगी और यहाँ 1 है और ये प्लस आधार का स्क्वायर। 4 माइनस 1 अगर करते हैं तो आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों √3 में आएगी। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है BA √3। अब यहाँ से आपको ये 3 चीजें निकालनी है, tan A, sin A और cos A। तो यहाँ एक एक करके हमें निकालना है sin A की वैल्यू। sin A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि sin A किसका अपोजिट होता है, या तो cos A का होता है, और जो कॉसिक होता है वो साइन ए का अपोजिट होता है, एक दूसरे की अपोजिशन पार्टी है। अब यहाँ हमें क्या करना है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है।
तो लंब आपका पहले से दिया हुआ है 1 और कर्ण आपका दिया हुआ है 2, तो साइन ए की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। और इसी तरह से हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। आधार मैंने अभी जस्ट निकाला हुआ है √3, √3/2। अब इसके बाद में हमें निकालना है tan ए। tan ए का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 और आधार का वैल्यू है आपका √3। ये तीनों वैल्यूज आपको मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं और इन्हीं वैल्यूज को इस इक्वेशन में आपको रखना है। 1/tan ए प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, इस वैल्यू में हमें यहाँ पर पुट करना है। मैं यहाँ आपको पेज ले लेती हूँ और यहाँ आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर वैल्यू को रखना है। तो tan ए की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई थी, यहाँ पर से आप देख सकते हो कि tan ए की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा दिया हुआ है 1/√3। ये tan ए की वैल्यू जो आई है 1/√3 आई है, प्लस साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, आधार बटे कर्ण, √3/2। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना वैल्यू देगा, यहाँ √3 हो जाएगा, प्लस इसमें हमें क्या करना है, पहले ये नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ये आपका 1/2 है और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो √3 + 2/2 आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, √3 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आता है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होता है और बीच बीच का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी 1/2 और इसमें हमें क्या करना है, 2/√3 + 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा √3 प्लस 1/√3 + 2। ये आपकी वैल्यू आएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता है, √3 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा √3 + 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा √3 + 2 और अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा √3 का ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो वैल्यू आपकी दोस्तों आएगी तो ये 3 आ जाएगा और प्लस का 2√3 होगा प्लस 1/2 प्लस √3। अगेन और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 2√3/2 प्लस √3। अब देख रहे हैं ऊपर आपको कॉमन मिल रहा है 2, इसमें आप कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस √3/2 प्लस √3। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। आपका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही आएगा, क्योंकि इसका जो मान आया है निकल करके, ये जो वैल्यू मैंने सॉल्व किया है इतने का मान, इसी का मान पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो इसका जो मान आया है दोस्तों 2 आया है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी का पार्ट है और इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, यदि sec a = 5/4 है तो दिखाइए tan a/1 + tan² a = sin a/sec a। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, sec a = दिया है आपका 5/4। sec a ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और ये ए पार्ट है आपका, ए है और ये बी है, सी है। इसमें से ए आपका ये एंगल दिया हुआ है और 5/4 मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें आपको
इसको याद रखना है, लाल बटे कक्का को साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब सेक की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, ये आपकी सेक की वैल्यू है। कर्ण बटे आधार, यहाँ पर आपको लिखना है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 5। आधार आपका दिया हुआ है 4। हमें लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आपको यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 16। लंब का स्क्वायर जो आएगा दोस्तों 25 माइनस 16, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 9 आएगा। लंब अगर आप निकालते हो तो 3 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी निकल के आई है 3। अब हमें क्या करना है, tan a की वैल्यू निकालना है और साइन और सेक की वैल्यू, पहले से सेक की पता है, tan और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो tan a इक्वल टू होता है लंब अपान आधार। लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है आपकी 3 और आधार की वैल्यू आपकी 4 है, तो tan a की वैल्यू निकल आई। और इसी तरह से हमें क्या करना है, साइन a की वैल्यू निकालना है। साइन a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू आपकी दी हुई है 3 अपान कर्ण दिया हुआ है आपका 5, तो 3 अपान 5 आ गई। ये आपकी साइन की वैल्यू है और ये आपकी क्या है, tan की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a अपान cos a, साइन a अपान सेक a। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इसको पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS, LHS का मतलब ये है कि आप लेफ्ट साइड में आप लेते हैं तो ये LHS कहलाता है, ये राइट साइड में जो दी है वो RHS कहलाता है। तो लेफ्ट साइड को पहले हमें सॉल्व करना है। तो tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको आपको सॉल्व करना है और RHS को फिर सॉल्व करना है। दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। tan a की वैल्यू आपकी गिवन है 3 अपान 4 और 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर a 3 अपान 4 का होल स्क्वायर। अब इसे अगेन आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 3 अपान 4 अपान 1 प्लस 9 अपान 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपान 4 अपान, इसको आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 अपान 16 आएगा, इज इक्वल टू 3 अपान 4 इंटू 16 अपान 25। 4 1 जा 4, 4 4 जा होता है 16, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 12 अपान 25। ये आपकी LHS में आया 12 अपान 25। अब हमें क्या करना है, साइन a अपान सेक a करना है। साइन a अपान सेक a, RHS की वैल्यू यहाँ पर लेना है और RHS को हमें सॉल्व करना है, LHS के बराबर लाना है। तो ये वैल्यू है आपकी साइन a अपान सेक a। साइन a की वैल्यू आपकी गिवन है 3 अपान 5 और जो सेक a की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ही आप ऑलरेडी से यहाँ पर गिवन था 5 अपान 4 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है 5 अपान 4। अब इसे सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 3 अपान 5 इंटू 4 अपान 5। अब क्या वैल्यू आएगा 12 अपान 25। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, LHS में भी आपका देखिए आया था 12 अपान 25 और RHS में भी आपका आया है 12 अपान 25। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो ये LHS इक्वल टू क्या आया है, LHS इक्वल टू RHS आया है और दोनों की वैल्यू आपकी आई है 12 अपान 25। ये आपकी वैल्यू आई है और यही आपका आंसर होगा। प्रूफ हो गया। इसमें आपको प्रूफ करना था, दिखाइए आता है या सिद्ध करिए आता है या वेरीफाई आता है,
ये आपको यही काम करना है इस क्वेश्चन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, थर्ड क्वेश्चन, cot a इक्वल टू 12/5। तो दिखाइए, यहाँ भी आपको दिखाना ही है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ए आपका एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है, बी है और ये सी है। फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक जो दी हुई है लाल बटे कप्पा, इसको आप लिख सकते हो साइन कॉस टैन और कॉट। कॉट का मतलब क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आधार आपका दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पर दी हुई है cot a इक्वल टू 12/5। आधार की वैल्यू यानी कि हो गया 12, आधार बटे लंब, लंब की वैल्यू है आपकी 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लगाइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। इससे हमें क्या करना होगा, लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका होगा 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144। इसको और सॉल्व करते हैं तो 169 आएगा, और इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 13। ये आपका आया 13। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan a इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये आपका tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12, और sin a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है 5 और कर्ण आपका दिया है 13। अब इसके बाद में हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर sec की वैल्यू चाहिए। sec a कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण की वैल्यू गिवन है आपका 13, आधार की वैल्यू है आपका 12। अब ये दो वैल्यूज ये निकल के आई और तीसरी आपकी ये tan दी हुई है। अब इन सब की वैल्यू दी हुई है तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नोट कर लेना है, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को LHS RHS को क्या करना है, सॉल्व करना है। साइन की पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर a, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। दोनों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो LHS में आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू आपकी दी हुई है 5/12, यहाँ पर लिख दीजिए 5/12 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर a, साइन की वैल्यू क्या दी हुई है 5/13 का स्क्वायर। ये आएगा आपका 25/144 माइनस 25/169, ये आएगा 144 इंटू 1669, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 169 इंटू 25 माइनस 144 इंटू 25। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो आता है 4225 माइनस, और इसका सॉल्व करते हैं तो इसका आता है 3600 अपान, अगेन हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने के बाद में 24,336, और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 625/24336, ये आपका आया LHS में। अब इसी तरह से हमें RHS में सॉल्व करना है। तो RHS में साइन की वैल्यू आपकी दी हुई है 5/13 का पावर 4,
और इंटू सेक, सेक की वैल्यू है आपकी 13/12 का होल स्क्वायर। इसको भी हमें आरएचएस में सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, देखिए 5/13 की पावर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर से देखिए इंटू में है तो 13 स्क्वायर है और ये हमारा पावर की 4 है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। 5/13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कट हो रही है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 125 इंटू 5 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू आपकी आएगी 13 का स्क्वायर आएगा 169 इंटू 144। इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू देता है 625 ये जो वैल्यू आएगा 24336। ये आपकी आरएचएस में वैल्यू आ गई और आरएचएस के पहले एलएचएस में भी आपकी सेम वैल्यू दी हुई है, ये एलएचएस में है। यहाँ पर आपको जो आंसर आपको दिख रहा है वो सेम वैल्यू दे रहा है। यहाँ आपको लिखना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और ये जो वैल्यू आपकी आई है 625/24336 ये आपकी आरएचएस में आई है और यहाँ ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ दर्शाना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। अगला क्वेश्चन इसी का गिवन है 6th क्वेश्चन। साइन ए इक्वल टू 12/13 तो दिखाइए कि यहाँ पर भी आपको दिखाना है साइन ए साइन सी ये दिया हुआ है, फिर कॉस ए साइन कॉस सी दिया है और टेन ए टेन सी दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, इसमें आपको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ समझना होगा, एक एक करके पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल टू आपका गिवन है 12/13 और यहाँ आपको राइट एंगल बना लेना है। ये राइट एंगल है आपका, ये ए है और ये आपका सी है। ये ट्रायंगल आपका 90 डिग्री का दिया हुआ है और साइन ए इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12 है और कर्ण ऑलरेडी से 13 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपका दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस हमें आधार का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करते हो तो 169 माइनस आपका आएगा 144 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। इसका अंडर रूट आप लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 5 आएगी। अब हमें इससे क्या क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू तो गिवन है, अब हमें साइन सी निकालना है। पहले तो साइन सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो एंगल दिया हुआ है साइन सी है। अब एंगल की जस्ट सामने की भुजा जो कहलाती है, अब इसके इस एंगल के आधार पर जब मैंने लिया था तो ये आपका आधार था और ये आपका लंब था। लेकिन जब साइन सी लेंगे तो साइन सी जब लेंगे तो साइन सी के जस्ट सामने की भुजा जो होगी वो आपकी लंब कहलाएगी और ये आपका आधार कहलाएगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी 5/13 आएगी, ये साइन सी की वैल्यू आएगी।
अब हमें क्या करना है, साइन सी की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पर कॉस सी भी निकालना है, क्योंकि ये भी हमें अभी नीड पड़ेगी अगली इस सेकेंड इक्वेशन में। इसको भी हमें यहाँ पर निकाल लेना है। कॉस सी इक्वल टू, इसके बिहाफ पे देखेंगे ये जो एंगल आपका सी दिया हुआ है, तो सी के जस्ट सामने की साइड मैंने बताया कि लंब है और ये आपका आधार है। तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कितना वैल्यू आ जाएगा, आधार आपका दिया हुआ है 12 और कर्ण की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13, आधार बटे कर्ण। अब हमें और एक चीज निकालना है यहाँ पर, tan सी। tan सी भी हम यहीं पर निकालते हैं, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 5 है और आधार आपका दिया हुआ है 12। तो मैंने तीनों वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब एक एक करके हमें ये शो करना है। तो पहली इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू, हमें लाना है 60/169। LHS हम ले आएंगे तो हमें RHS की वैल्यू यही आना चाहिए। तो ये LHS हमारा दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यू केवल पुट करना है साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ पर वैल्यू आप पुट करिए। साइन ए की वैल्यू आपकी गिवन है 12/13 और साइन सी की वैल्यू आपकी गिवन है 5/13। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू दे रहा है, 12 5 जो होता है 60 और 13 इंटू 13 होता है 169। तो ये RHS की वैल्यू आपकी आ गई। पहली इक्वेशन आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, हेंस प्रूफ यहाँ पर आप लिख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पर निकल के आई है, LHS इक्वल टू RHS। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को भी यहीं पर सॉल्व कर देना है। सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन है cos A इंटू cos C इक्वल टू cos A इंटू cos C इज इक्वल टू 60/169। यही आपको यहाँ भी प्रूव करना है, cos A इंटू cos C। अब हमें LHS लेना है। LHS में आपको निकालना है cos A इंटू cos C। cos A की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos A की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो cos A की वैल्यू भी यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लीजिए। cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। इस वाले एंगल को लेंगे तो इसके सापेक्ष में ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी cos A इक्वल टू 5/13। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है cos A इक्वल टू 5/13 इंटू cos C की वैल्यू दी हुई है आपकी 12/13। इसको भी आप सॉल्व करते हो तो 60/169 आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार RHS भी यहाँ आ गया है और ये भी आपका प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का पार्ट दिया हुआ है, tan A tan C। tan C की वैल्यू हमने निकाला था, tan A की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया है, तो हमें tan A की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। इसी के अपोजिट में आपको लिखना है लंब बटे आधार। ये A आपका एंगल है, एंगल के सामने की वजह ये लंब कहलाएगी, तो लंब बटे आधार 12/5 यहाँ पर आएगा, 12/5। ये आपकी tan A की वैल्यू है। अब इन्हीं दोनों को हमें रखना है। इक्वेशन आपकी दी हुई है, ये जो थर्ड इक्वेशन है यहीं पर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। tan A इंटू tan C इज इक्वल टू 1 लाना है। तो हमें क्या लेना है, LHS लेना है। tan A की वैल्यू आपकी दी हुई है, यहाँ मैंने निकाला था 12/5 और tan C की वैल्यू दी हुई है 5/12। दोनों वैल्यू यहाँ पर कट जाएंगी तो ये 1 वैल्यू देगा।
आपको दिख रहा है कि ये RHS आ गया है और ये वैल्यू आपकी प्रूव हो चुकी है, हेंस प्रूव हो गया। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। बस केवल एंगल का यहाँ पर डिफरेंस था। एंगल ए अगर लेते हैं तब उसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वो आपका लंब कहलाएगी और उसी से सटी हुई जो साइड होगी वो आधार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है यहाँ पर, साइन ए इक्वल टू 3/5। तो व्यंजक tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो पहली इक्वेशन यहाँ गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में साइन ए इक्वल टू दिया है 3/5। हमें क्या क्या निकालना है, tan हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉट ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और साइन ए की वैल्यू यहाँ पर दी है 3/5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट एंगल मेड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। राइट एंगल बनाने के बाद में हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ए बी और सी। ये आपका राइट एंगल है और साइन ए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। लंब आपका दिया है 3 और कर्ण आपका दिया है 5। तो आधार आप इससे निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने आपको लाल बटे कक्का यहाँ बहुत बार बताया है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। कर्ण की वैल्यू है आपकी 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आएगी 25 इक्वल टू 9 प्लस आधार का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू आता है, 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। और आधार आपका जो निकल के आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये 16 वैल्यू देगा और 16 का हम अंडर रूट लेते हैं तो आधार इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है आधार की वैल्यू जो आई है 4 आई है। अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है tan ए। tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है आपकी 3 और आधार दिया हुआ है आपका 4। ये tan ए की वैल्यू हो गई। और साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। इसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार दिया है आपका 4 और कर्ण दिया है 5। इसके बाद में कॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। कॉट की वैल्यू tan का जस्ट अपोजिट होता है, 4/3 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है। ये इक्वेशन आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉट ए। tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू है आपकी 3/4 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉट ए की वैल्यू है 4/3। इसको अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 9/16 प्लस 12/25 प्लस 4/3। अब इनमें से हमें क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा। इंटू 25 इंटू 3। अब देखिए 16 का इसमें डिवीजन करेंगे तो 25 और 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 इंटू 25 प्लस 25 का इसमें डिवीजन करेंगे तो 16 इंटू 3 इंटू 12। और 3 का अगर डिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 25। और अगेन सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 25 3 का होता है 75 और 75 में से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 675।
यहाँ पर नोट करिए 675 प्लस 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 होता है, और 48 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। 576 प्लस 25 4 जा होता है 100, 100 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब इनको सबको हमें ऐड करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 25, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, 48 3 जा 48 इंटू 25 करते हैं तो ये वैल्यू आता है 1200। और अगेन इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, इसको सॉल्व करने के बाद में इसको ऐड करते हैं तो वैल्यू जो आती है 2851 अपॉन 1200। इसका यही आंसर होगा, यही इसकी वैल्यू आएगी 2851 अपॉन 1200, और ये इसका मान आपका निकल के आया है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और सेम क्वेश्चन है, बस वैसे ही आपको सबकी वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है और इसी क्वेश्चन में आपको रख देना है। ये एक ट्रायंगल है, ए है, ये बी है आपका और ये सी है। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, साइन ए इक्वल टू होता है आपका 1/3 दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू आपकी दी है 1 और ये जो वैल्यू आएगी 3 दी हुई है कर्ण की। आधार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू 1 प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू जो निकल के आएगी अंडर रूट इसका लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आई 2 अंडर रूट 2 आया। अब हमें सबसे पहले cos A की वैल्यू cos A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए। cos A इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का को यूज करिए, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 और कर्ण आपका दिया हुआ है 3। cos A की वैल्यू आपकी जस्ट उसके अपोजिट होगी साइन के, cos A की इक्वल टू 3/1 और tan A की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार होता है तो लंब की वैल्यू होती है 1 और 2 अंडर रूट 2। इसके बाद में sec की वैल्यू निकालना है, sec A इक्वल टू cos A का अपोजिट होगा तो 3/2 अंडर रूट 2 होगा। अब इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू को पुट करना है। ये इक्वेशन आपकी दी है cos A इंटू cos A प्लस tan A इंटू sec A। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना है, ये जो वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 2/3 इंटू cosec A 3/1 प्लस tan A की वैल्यू है आपकी 2 अंडर रूट 2 इंटू sec A की वैल्यू दी हुई है 3/2 अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा 6 अंडर रूट 2/3 प्लस 3/2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। अब यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ में और अंडर रूट 2 प्लस 3 3 जा 9, ये क्या आएगा 48 प्लस 9/24। यहाँ पर 48 अंडर रूट 2 होगा। फिर इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेते हो तो क्या वैल्यू आ रहा है देखिए 3 1 जा 3 3 9 3 3 जा
3 सीधा 18 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16√2 प्लस 3 अपान 24, और ये 3 से 3 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ जाएगी 16√2 प्लस 3 अपान 8, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, साइन ए इक्वल टू दिया है 1/2, हमें ये दर्शाना है, 0 की इक्वल लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करिए, साइन ए इक्वल टू है 1/2, 1/2 दिया है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos ए की वैल्यू निकल आएगी तो हमें इसी इक्वेशन में रख देना है, 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a इज इक्वल टू 0। ये आपका एलएचएस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में भी आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये a है, b है और c है। साइन a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू आपकी दी हुई है 1, कर्ण की वैल्यू आपकी दी हुई है 2, आधार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या आएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 इक्वल टू 1 प्लस आधार का स्क्वायर, ये आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू जो आएगी √3 आएगी। ये जो वैल्यू निकल के आई है √3 आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर cos की वैल्यू निकालना है, cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू क्या आई है √3/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए एलएचएस में, 3 इंटू cos a √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हो तो क्या आता है दोस्तों, 3√3/2 माइनस 4 इंटू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 3√3 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तीनों को, तो ये आ जाएगा 3√3/2, 2 जा 4 2 जा 8 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 2 जा 8, √3/2 माइनस, ये भी वैल्यू आपकी यही दे रहा है 3√3/2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। यानी कि आपको दिख रहा है कि एलएचएस इक्वल टू हमारा 0 आया है और आरएचएस इक्वल टू भी आपका 0 ही गिवन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी से गिवन है, तो ये आपका हेंस प्रूव हो जाता है, ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 3, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन में आप फार्मूला भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन को नोट करना है, tan a प्लस cot a इक्वल टू 3 दिया है और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, tan स्क्वायर a, यहाँ पर लिख लीजिए tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan a प्लस cot a इक्वल टू 3। अब इनमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर निकल आएगा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a
इंटू कॉट ए, और ये जो वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। हमें कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि रेसिप्रोकल जो होता है tan a इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 1/cot a, क्योंकि ये tan a का जस्ट अपोजिट होता है। ये फार्मूला आपका यहाँ से बन जाता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उससे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी यही बनी रहेगी, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और प्लस यहाँ पर 2 tan a लिख दिया, और यहाँ cot की जगह पर भी आप लिख सकते हो 1/tan a, ये आप ये लिख सकते हैं, या cot की जगह पर भी आप लिख सकते हैं 1/tan इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये tan a कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इसको आप 2 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 7 आ जाएगी। यहाँ पर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का जो मान आया है वो 7 आया है, तो यहाँ आपको लिख देना है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 7। यही आपका आंसर होगा, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना था। इस इक्वेशन में पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, और सेम इसी तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिया है और थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है सेकंड नंबर में, यहाँ भी आपको क्या करना है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ आपको भी फार्मूला लगाना है। tan स्क्वायर a हमें फाइंड आउट करना है, प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो गिवन है क्वेश्चन में आपका tan a माइनस cot a इज इक्वल टू √3। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, दोनों तरफ हमें यहाँ पर वर्ग करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये आपको लिखना होगा, वर्ग करने पर किसमें करना है, समीकरण 1 में। इसमें आप वर्ग करते हैं तो क्या होता है, tan a माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि tan a इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/cot a, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। या आप लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 1/tan a। इस तरह से आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो इसे हम ऐसा ही लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू 1/tan a इज इक्वल टू 2। इससे आपका ये tan a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर tan a है, और tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये माइनस में वैल्यू है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑलरेडी से 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया है, तो ये अंडर से अंडर हट जाएगा तो यहाँ 3 आएगा। तो 3 में से अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का माइनस का दिया हुआ है, 2 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है आपका, 5 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकल के आई है दोस्तों, 5 आई है। तो यहाँ आपको लिखना है कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में tan a माइनस cot a इक्वल टू दिया है 4। हमें tan a प्लस cot a का मान बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन भी मिस्टेक दिया हुआ है, tan a प्लस cot a का मान नहीं हो सकता है, tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a का मान हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लिखना है tan स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यहाँ पर प्लस है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जो गिवन है क्वेश्चन में tan a माइनस cot a दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्क्रीन में, tan a माइनस cot a इक्वल टू दिया है आपका 4 दिया है। अब इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर लिखते हैं कि दो समीकरण 1 में समीकरण 1 को दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी कि इसमें स्क्वायर करना है। इसमें हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, tan a माइनस cot a इक्वल टू 4। इसमें स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह भी स्क्वायर करिए तो ये वैल्यू आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 tan a cot a इज इक्वल टू 16। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू 16। अगेन आगे सॉल्व करना है तो ये जो वैल्यू आएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2, ये आपका कैंसिल होगा, इक्वल टू 16। और आगे इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या वैल्यू देगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू, ये 16 में से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आपकी ऐड होकर के आएगी 16 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो हमें जो आंसर निकल के आया है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 18, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है फिनिश होता है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी अपडेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल